हमारे ब्लॉग के सबसे इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी नवीन भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं। So hello namaste sat sri akal केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द 12th एपिसोड ऑफ मन की बात पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे फेलो यूट्यूबर एंड आई फील ये एक्चुअली मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं एंड I am not even kidding on this, but I feel that Not New Naveen is probably the best editor right now, the best storyteller right now, and I feel overall मैं अगर बोलूँ ना one of the best vloggers that I know personally। तो बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई नवीन भाई, तो आप क्या कहना चाहते हो आपकी इस तारीफ के ऊपर? पहले तो ये बताओ। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, लाइक आउट ऑफ वर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बट ठीक है, तो अपना भाई है तो बोल सकता है। तो क्या अभी क्या चल क्या रहा है? मतलब लॉकडाउन है, व्लॉग्स नहीं बना पा रहे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन राइट नाउ? लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू टेल टू 2020? 2020 जब शुरू हुआ था ना, तो हम लोग ने सभी ने सोचा था, हम बार बार डिस्कस करते थे कि क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग ने कितना कुछ प्लान सब सेट आउट कर लिया था, लेकिन और सोचा था कि ये साल बहुत सॉलिड होना है। वो नंबर ही है 220 एकदम, मतलब सोच के ही मतलब ऐसा लगता है कि बहुत धमाका होने वाला है, बहुत कुछ तो नया करना था। आई रिमेंबर कि मैंने पहले दिन जाके वो सनराइज कैप्चर किया था, तो मैंने वो दिन सोच लिया था कि ये टाइम कुछ तो बहुत ही अलग करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीन ऐसे हो गया कि लाइक कुछ कर नहीं सकते अभी करंटली। बट the thing is कि you have to still somehow manage to survive. It's a test for life, it's a test for survival actually, और not a lot of things, जो भी business हो या work हो, तो somewhere this year is kind of teaching us a lot of things actually. तो नवीन भाई, अभी मतलब जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, तो आई नो दैट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स मेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस बढ़ रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू लाइक क्रिएट कंटेंट। तो ऐसे टाइम पे आप इतने क्रिएटिव व्लॉग्स बना रहे हो, इतना मतलब स्टोरी टेलिंग वगैरह करके आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस बना रहे हो, तो इसके पीछे का राज क्या है? आई रियली वांट टू नो। ओके, देखो मैं ऑनेस्टली राज बताता हूँ, ठीक है? एकदम एक्सपोजे टाइप राज है। ऑनेस्टली है गाइस, ऑनेस्टली है, ये फुल ऑनेस्ट है, ये फुल ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ओपी। एक्चुअली कुछ ऐसा राज वाज तो है नहीं फ्रैंकली। इवन आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बिग क्रिएटिव ब्लॉक की अब लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज अपना क्या है कि हम कहीं गए तो इजीली हो जाता है थोड़ा व्लॉग शूट करना, बिकॉज वहां पर कुछ गए, वी हैव कंटेंट टू शूट, वी हैव अदर पीपल टू इंटरैक्ट विद, सो इजीली हो जाता है। बट व्हेन यू आर एट होम, लाइक एक्चुअली आई वांट टू लाइक गिव यू kudos, because the way you are putting out videos, it's like still churning out videos in during the lockdown time, so it's quite commendable and at a great frequency. Thank you so much. It takes a lot of effort and all that. तो मेरा तो currently I am not taking pressure on this so much. Like हो जाता है मन में थोड़ा बहुत pressure आ जाता है, but then you deviate yourself. I'm kind of experimenting, जैसे ये light setup हो गया या कुछ हो गया, तो I am kind of spending my time in experimenting with things कि चलो ठीक है, अभी घर पे है तो क्या है, ऑप्शन क्या है अपने पास कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ नया सीख लो या कुछ उसमें। तो दैट वे आई नो कि व्हेन एक्चुअली व्लॉग्स विल स्टार्ट कमिंग इन, माय प्रोसेस विल बिकम अ लिटिल मोर मतलब फास्टर हो जाएगा, काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये चीज मेरे को भी लगती है कि अभी यू नो लॉकडाउन में हमने इतना ज्यादा सफर कर लिया है ना, दैट वी हैव एक्चुअली हिट द रॉक बॉटम, कि अभी इससे लो हम नहीं जा सकते। एंड जब कोरोना चले जाएगा ना, तो तब ऐसा होएगा कि इतना ज्यादा एंथुजियाज्म आ जाएगा हमारे अंदर कि वी विल एक्चुअली स्टार्ट डेली व्लॉग्स। मेरे को तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि यू नो द डे दैट गवर्नमेंट टेल्स कि अभी कोरोना जा चुका है, देयर इज नो नीड फॉर एनी सोशल डिस्टेंसिंग, तुम पार्टी में जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। आई स्वेयर, आई फील मैं सीधा 1 महीना डेली व्लॉग्स ही डाल दूंगा। तो अगर आप लोग को ये चीज चाहिए तो डेली व्लॉग्स ओपी इन द कॉमेंट्स भी टाइप करो, मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो नवीन भाई, और एक चीज मेरे दिमाग में थी आपको पूछनी थी, दैट यू नो आप स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो एंड यू नो द एडिटिंग पार्ट एंड द स्टोरी टेलिंग पार्ट, आप इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हो। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन अ व्लॉग? अगर आपको ये चीज़ किसी को एक्सप्लेन करनी होगी तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? सी अमन, लाइक फ्रैंकली ना, मुझे ये स्टोरी टेलिंग वर्ड से ना थोड़ा मतलब आई एम नॉट सो comfortable with the whole idea. What is story? मतलब everything we do in life, अपना life में भी अपना कुछ होता है. We get up, we brush, we have breakfast, we go to work, day finishes, we come back home. So it's a cycle. वो एक pattern होता है, एक story follow होता है. And
एवरीथिंग जैसे हम बचपन से देखते आ रहे, द फर्स्ट थिंग वी रीड इज स्टोरीज हो या पोएम्स हो या कुछ हो, तो अपने में वो कहीं ना कहीं अपने में वो माइंड में है ही कि अपने को एक पैटर्न फॉलो करने का एक आर्क होता है लोग की, पहले स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, एक कॉन्फ्लिक्ट, देन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व एंड फिनिश, तो वो अपने में है ही. वी बीन लर्निंग स्टोरीज फ्रॉम जंगल बुक के टाइम से, जो जंगल बुक होते थे, बुक्स होते थे, स्टोरी बुक्स होते थे, वो टाइम से, प्लस आर पेरेंट्स एंड अपना दादा दादी वो सब अपने को स्टोरीज का ये सब बताते हैं, तो हम वो सब सुनते ही आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमने ना ये जो स्टोरी टेलिंग को ना थोड़ा ज्यादा हाइप कर दिया कि यार स्टोरी टेलिंग, हमें स्टोरी टेलिंग करना है. बट ये अपने साथ रोज हो रहा है. लाइक बेसिकली अगर हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तो लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कहानियां बता रहे हैं ना. Even this podcast is actually about that only, that you know हम एक sort of we are telling our story के what is YouTube and how did it all start and what is storytelling. ये भी somewhere or the other is actually a story only. तो हाँ, ये चीज आपने एकदम सही बोली. जब अपने फ्रेंड्स के साथ हम बैठते हैं तो लाइक डू वी थिंक कि अपने सामने कैमरा है, अपने को ये बोलना है या अपने को वो बोलना है, अपना सब एक्सप्रेशन उसमें कैसे आ जाता है कि जैसे अपन नेचुरली बोलते हैं, कभी एक्साइटमेंट हुआ तो तेरे को पता है ये हुआ, तो अपन अपने को वो इसमें कभी मस्ती में अपन ने किसी को छेड़ दिया या कुछ किसी को फटका दे दिया या ऐसा कुछ भी, तो अपने को बस उसी को कैमरा को वैसे ही ट्रीट करके आई फील एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम क्लोज टू व्हाट आई वांट टू अचीव, बट आई एम एटलीस्ट ट्राइंग की टू बी as natural as possible, just like I would be speaking to anybody, like I would be speaking to you or Mohsin or anybody when I'm with you guys. हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग अरे तेरे को पता है ये हुआ आज मेरे साथ ये हुआ, अरे वो लड़का ने ये किया वो किया, तो इट्स जस्ट एक थिंग. अपना प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कैमरा सामने अपने आ जाता है ना, तो अपन सोचने लगता है कि भाई अभी तुमको क्या वर्ड यूज करना है. ये सब हो जाता है. ये चीज है ना, ये चीज आज ही मेरे साथ हुई. सुबह में आई वाज शूटिंग अनदर पॉडकास्ट एंड वो टाइम पे मतलब वो ये जो पॉडकास्ट था वाज अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कम्युनिटी एंड मेरे दिमाग में पूरा सेट था. मैं जब रिहर्स कर रहा था वो टाइम पे पूरा सेट था, बट जैसे कैमरा ऑन किया ना, मैं फंबल होना चालू हुआ. फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं सही से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ. और अभी वही मैं जब आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इट हैज बिकम सो नेचुरल कि ऐसा लग रहा है कि कैमरा ऑन नहीं है एंड वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर. एक सेकंड में चेक. हाँ, ऑन है कैमरा तो ऑन है, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वाट लग जाएगा. अभी जस्ट तू बात कर रहा था ना, मेरे साइकोलॉजिकली मेरे माइंड में वही चल रहा था कि दिस इज नवीन, ज्यादा टेंशन मत ले, ये नॉर्मल कॉल जैसे ही फील हो रहा है मेरे को. सिर्फ मैं देख रहा हूँ लाइक it's just like ही देखना. तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग में भी हमने को बस वही एक देखना है कि लाइक इवन मी राइट नाउ आई फंबल लाइक एनीथिंग. अगर तू मेरा ड्राइव देखेगा, मेरे सारे ड्राइव भरे हुए हैं. आई थिंक तूने देखा है मेरा सारे ड्राइव भरे हुए हैं. मेरे फुटेज इसके थोड़े फुटेजेस मेरे को चाहिए, मैं इस पॉडकास्ट में डालने वाला हूँ. 1-2 फुटेजेस तो चाहिए आपके फंबल के. स्क्रीनशॉट भेजूंगा मेरे पूरे ड्राइव के. मेरे इतने सारे फुटेज होते हैं ना, बिकॉज मेरे इतने सारे रीटेक होता हूँ, क्योंकि कैमरा जैसे ही आ जाता है कि मेरा वो फंबल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आई एम समवेयर कॉन्शियस, आई एम admit to that fact, but I need to train my mind. It's true. You have to keep training your mind ki there is nothing, there is nobody and you're speaking like that. Right now I'm not caring about this camera which is recording over here, but I'm just focusing on talking to you. So I think वो एक आदत सी बन जानी चाहिए कि like yes you can talk to your camera and just narrate your day या जो भी हो, and it can automatically be a story. Storytelling जरूरी नहीं है कि it has to have a high, it has to have a low or something like that. People are ready to listen to simple stories यार. मतलब जो दिन में कुछ किसी का नहीं हुआ, बस मैंने आज दिन में मेरे साथ ये हुआ, आज मेरा जूता टूट गया या कुछ हो गया, एक सिंपल सा स्टोरी हो गया. इट्स हाउ with what simplicity and how much honesty, and with how much honesty do you how much honesty you show it. It's all about that, I feel. तो अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं दैट स्टोरी टेलिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इफ आई कैन डिफाइन स्टोरी टेलिंग इन वन लाइन, would that be like showing your daily life story in a very interesting way so that you engage viewers. तुम्हारा जितना भी सिंपल से सिंपल चीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप चाय पी रहे हो, बट इफ यू शो दिस लाइक पूरा स्टार्टिंग से कि आपने चाय पत्ती निकाला, देन आपने चाय पत्ती डाला, पूरा दूध बनाया, उसमें इफ यू ट्राई टू ऐड म्यूजिक, देन थोड़ा साउंड इफेक्ट्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स सो नाइस. तो आई फील स्टोरी टेलिंग, आपने एकदम सही बात बोली दैट यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर माइंड कि आपको जो बोलना है, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर इन योर हेड, ऑटोमेटिकली आपका स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा. आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग नवीन भाई, कि having a family, having a kid, and उसके बाद भी managing your business, managing your YouTube, boss, kudos to you. Managing your freelancing work also, kudos to you, because
मैं लाइक आई एम 21 राइट नाउ एंड मेरे ऊपर लिटरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. आई एम जस्ट अ नॉर्मल टीनेजर राइट नाउ और मैं बस चिल कर रहा हूँ और फिर भी मेरे को ये हैंडल करने को इतना डिफिकल्ट हो रहा है. तो आई कांट इवन इमेजिन अगर मेरी फैमिली होती और मैं हैंडल करता तो मैं तो पूरा ही पागल होता. कुडोज टू एवरीबडी जो लोग भी है ना अपना फैमिली काम ये सबके साथ साथ यूट्यूब मैनेज कर रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग इन इट. ट्रस्ट मी इट इज क्रेजी. यार देखो मैं आई एम जस्ट 21 एंड मेरे को घंटा कुछ नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इट्स जस्ट दैट मैं जो देखता हूँ ना इंटरनेट के ऊपर आई फील दैट बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू पीपल फ्रॉम हुम आई वॉन्ट टू लर्न एंड यू आर वन ऑफ देम. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये चीज तो है. अब आप डिनाई करो कुछ अरे भी नहीं, बोलो मेरे को बट ये कैसा चीज लगता तो है है. ना, मुझे क्या लगता है ना, देख सी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. एक तो है ही कि लाइक देयर आर मेनी क्रिएटर्स हु डोंट गेट द डिजर्व्ड अटेंशन एंड एवरीथिंग एंड वी लाइक समवेयर हम सभी को लगता है कि ये बात तो एक हॉनेस्ट है. एवरी क्रिएटर फील्स कि नहीं यार मेरे को और थोड़ा चाहिए और थोड़ा होना चाहिए. सो देयर आर टारगेट्स कि आज अपना 3K है, कल 10K रहेगा, उसके बाद में 15-50 ये बढ़ते रहेगा, कभी भी वो स्टॉप नहीं होने वाला. बट आई फील कि ना कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर तुम डिजर्विंग हो तो तुम्हें उतना वो मिलेगा. वो तुम्हारे ऊपर है. लाइक इट दैट्स कंप्लीटली ऑन यू. आई एम नोवेज डिसरिगार्डिंग द एफर्ट दैट पीपल पुट इन. देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स लाइक फॉर एग्जांपल रॉनी एंड बाटी. लाइक देयर कंटेंट इज लाइक अमेजिंग. लाइक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आई फील ऑन यूट्यूब राइट नाउ. Yeah, so But I know still कि वो they लोग का deserve इतना like नहीं हो रहा millions है. of views. I know that, Yeah, but right. I also feel कि those guys who are working, who put out normal viral videos and something like that, I feel they are also working. So it's up to you. I feel कि तुम अपने कंटेंट को कैसे बढ़ाते हो, how you work on it. Now I am stuck at 3K. I know that. Okay, like so मुझे पता है कि where I'm lacking in consistency. I'm lacking all that. ये मेरे को पता है. तो I can't expect रातों रात कि मेरा 10K हो जाएगा यार. I just released one video in 1 week or something like that, and I cannot expect that. I'll be very honest. I don't have these मतलब ये ऐसे materialistic वो expectations होते हैं ना कि भाई मैंने एक वीडियो डाल दिया ये तो जाना ही चाहिए, ये जाना चाहिए, ये वायरल जाना ही चाहिए. हाँ, ये मतलब वायरल जाना पूरा 1 चाहिए. मिलियन. हाँ, तो लाइक ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि देयर आर अभी जैसे हम जनरली बहुत बड़ा ये था कि टिकटॉक एंड यूट्यूब. यस, टिकटॉक में कुछ कुछ है जो मतलब क्रिंज बट हु आर वी टू पास अ जजमेंट ऑन दैट. अगर हमें बढ़ना है तो हमें भी वही करना है ना. लाइक हम भी बढ़ रहे हैं, वो अपने तरीके से बढ़ रहे हैं, हम अपने तरीके से बढ़ रहे हैं. तो लाइक यू कांट रियली कंपेयर कि क्या है, क्या सही है, गलत. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. बट इफ दे आर डूइंग समथिंग बैड एंड रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वो लोग ना क्रिएटिव जो तरीका है वो अलग है, अपना अलग है. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि और कह नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज आई मेक अ वीडियो आई शुड बी रीचिंग सो मेनी केस. आई थिंक द एफर्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओनली इफ यू हसल like you are doing right now, I feel like I've known a lot of people, honestly Aman, like I've known a lot of people who have no messages आते हैं, check out my videos and all these things and everything, and we somewhere when we started out अपन भी वैसे ही कुछ तरीके से कनेक्ट हुए थे. हम तो वैसे ही मिले थे. आई रिमेम्बर हम एक्चुअली वैसे ही मिले थे. मैंने आपको एक मेरा वीडियो का लिंक भेजा था एंड यू टोल्ड मी इवन आई एम अ यूट्यूबर. तो उस वीडियो से वी मेट एंड उसके बाद द जर्नी वाज अमेजिंग. Like that time we were on 200 subscribers or something, and now if we see we have grown so much, not only number wise but you know like हम एक self growth बहुत हुआ है. तो हाँ, ये I remember that day very nicely. तो I will say कि see it's all up to you. Like you have pushed yourself so much कि you consistently put out videos. I haven't seen many YouTubers do that. मतलब इतना even though with the channel hack जो भी हुआ and everything, एक और channel है plus you're pushing out videos alternatively, तो all that is commendable. तो मेरे को लगता है अगर तुम मेहनत करोगे और उतनी consistency या dedication के साथ उसमें effort डाले, देख एक भारी वीडियो निकाल के हिट होना वो भी सही है. और as long as you're happy with what you're doing, that is okay. Sorry, जैसा like Sam Colder हो गया. Like just I'm saying like these are very big names I'm taking here. But like he releases one video a month or something like that. And that is like for us, especially for the technical people, it's like mind blowing. It's like, oh my God, ये क्या देख लिया? हाँ, ये क्या देख लिया? ये क्या हो गया? ये like this was completely magic kind of a thing. Right. And but we don't अभी but if he probably puts out 3 videos or 4 videos a month, he will grow exponentially. Like his channel will boost up completely. But at the same time, he is happy with what he is doing. He's having his shooting life. He's probably shooting commercials. He's having his own, he keeps doing these acrobatic stunts and all that. So he's happy where he is. So
एक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है. अगर यू आर हैप्पी विद समथिंग दैट यू आर डूइंग एंड इवन दो यू हैव अ लेस नंबर ऑफ फॉलोइंग एंड इट इज ओके, अगर तुमको लगता है कि इट इज ओके तो इट्स ओके. आई फील नहीं तो पुश करो, नहीं तो पुश योरसेल्फ मोर. नहीं, आई फील व्हाट आई फील इज ना कि नंबर इज एक्चुअली ओनली नंबर्स, कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए रहता है. बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कंटेंट, कि तुम्हारे कंटेंट का क्या वजन है. इफ योर कंटेंट वेज मोर देन योर नंबर्स ना, तो एक ना एक दिन तुम्हारा नंबर्स बढ़ेगा ही. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. हाँ, एंड टॉकिंग अबाउट सक्सेस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. देखो, मैंने ये लाइन है ना बीयूनिक के इसके थ्रू सुनी थी एक वीडियो में. ही टोल्ड दिस थिंग एंड ये चीज़ मेरे को एकदम से हिट कर ली कि देखो, पैशन हर किसी में होता है, हार्डवर्क हर किसी को करना होता है और काफ़ी लोग करते भी है. बट वॉट गेट्स यू आउट ऑफ द लाइन इज द सैक्रिफाइस दैट यू डू. एंड ये जब सैक्रिफाइस का चीज़ मैंने सुना ना, दैट टाइम आई रियलाइज कि इट इज़ ट्रू. बिकॉज मेरे जितने भी वायरल वीडियोस गए ना, आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस वन थिंग कि मैंने उस दिन स्पेसिफिकली उसी दिन मैंने सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ किया ही था. या तो मैंने स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा टाइम लिया था, या तो मैं ओवरनाइट फुल नाइट बैठ के काम किया था, या तो मैंने 2 बार शूट किया था, या फिर आई हैड पुश्ड माई सेल्फ कि मुझे ये चीज़ शूट करनी है. And that time, that was the video that actually was loved by a lot of people. And not only talking about a viral video, but काफ़ी सारे ऐसे videos भी है जो मैंने आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके मैंने शूट किए. एंड टुडे आई एम ग्लैड अबाउट इट. तो ये सब तो चलो ये तो होती रहेगी बातें. बट देर इज ऑलवेज अ फैक्टर दैट मोटिवेट्स यू. लाइक मेरा जो फैक्टर है दैट मोटिवेट्स मी इज द कॉमेंट्स दैट आई रीड. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को जो कमेंट्स आते हैं ना, वो जब मैं पढ़ता हूँ, दैट मोटिवेट्स मी कि चल और एक वीडियो बना. या फिर किसी ने कोई फैन आर्ट बना लिया, वो देखता हूँ, आई फील लाइक और एक वीडियो बनाना. अभी कल ही किसी ने एक फैन एडिट बनाया था, आई वेंट मैड अबाउट इट कि भाई क्या लेवल का एडिट किया है. तो व्हाट इज योर दैट वन फैक्टर दैट मोटिवेट्स यू, योर मोटिवेशनल फैक्टर, इफ आई पुट इट इन अ प्रॉपर वर्ड. लाइक यू से कि लाइक कमेंट्स, लाइक बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन है कि लाइक आई विल बी ऑनेस्ट वेरी अबाउट कि वी नो करंटली एवरी सिंगल वन हु कमेंट्स कौन सा कमेंट आता है, कौन सा नहीं आता, हमको एग्जैक्टली पता है. सो देयर इज नो चांस कि अपना कमेंट्स मिस हो जाएगा. इतने सारे वैसे तो है नहीं कि कमेंट्स मिस हो जाए. तो एवरी सिंगल डे वो रिफ्रेश तो चलता रहता है. तो सुबह मॉर्निंग को व्हेन यू गेट अप एंड यू सी कि आज एक कमेंट आया, वो एक आइकन आ गया वहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में, एक आइकन आ गया कि एक कमेंट आ गया. तो लाइक दैट इज लाइक ओके, चल सही है, somebody is watching and it's good to like कि ठीक है चलो we move on. I remember that is what motivates us कि वो एक सब्सक्राइबर, वो एक कमेंट, एक वो लाइक. If you're down with something, if you're having a creative block, just watch people whom you want to be like, whom you want to get the inspiration. It motivates a lot. It motivates a lot. नवीन भाई, अभी है ना अपन रैपिड फायर खेलेंगे. So are you ready for the rapid fire? Enthusiasm से हाँ बोलो. Yes, come on. Yes, come on. Okay, so my first question for rapid fire is Casey Neistat or David Dobrik? Casey. Footprints or Aman Jain? Aman Jain. 1 million subscribers और Sony Alpha S3? Sony Alpha S3. Why not 1 million? मतलब 1 million हो जाएगा तो आप साइकोलॉजिकली समझो, 1 million आ गया तो मैं आराम से 2-3 वीडियोस डाल के मेरे को व्यूज आएगा, पैसा आएगा, ब्रांड्स आएगा. तो सोनी का कैमरा आई कैन बाय इट. तो why not 1 million? नहीं, सोनी का तो मेरे को लगा तो देने वाला है मेरे को, तो मैंने बोला वो पहले मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर है. So let's wrap it up, नवीन भाई. Thank you so much for coming in this podcast. और आपने मेरे पॉडकास्ट के ऊपर है ना 4 चांद लगा दिए. मैं हर क्रिएटर को ये चीज़ बोलता हूँ, बट ठीक है, आपने भी लगा दिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, do not forget to turn the like button, share, subscribe, both of us, subscribe to everybody whom you see on internet, because भाई बहुत मेहनत लगती है. एंड अपन मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन. शुक्रिया. Take care guys, bye. Hey guys, good morning. And welcome to a new vlog. Hey guys, good morning and welcome to a new vlog. Also हमें ध्यान देना चाहिए कि उस लोकेशन में मूड